सिपाही उस धरती का नाम है जिसका पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पारस न्यूज़ हैदराबाद की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज हम 6 सितंबर के जो शहदा हैं 1965 के और उसके अलावा जो हमारे शहदा गाजियों और उनकी फैमिलीज़ को हम सलाम पेश करते हैं। और आज के दिन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान के दिफा के हवाले से एक बहुत ही अहमियत का हामिल आज का दिन है। हमारे इस प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्स हैं वो ICIH और आयोन हैदराबाद, सारी बैंक्वेट हैदराबाद, उसके अलावा ब्राइडल सलून। तो ये सब लोग हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम के जो है स्पॉन्सर हैं। इन लोगों का ताउन है हमारी इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में। हमारे शहर हैदराबाद की एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत यूथ के हवाले से, और यूथ इस वक्त किस जानिब जा रही है और यूथ का क्या किरदार है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से बहुत अहम है, जिसको मुख्तलिफ मौके पर जो है वो हमारे सीनियर्स जो हैं वो बताते रहते हैं कि यूथ पर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो मैं वेलकम कहूँगा अपने स्टूडियो में एडवोकेट अहमद रशीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कैसे हैं वकार साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आज का दिन मुबारक हो। सर आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज के दिन जो है यौम दिफा पाकिस्तान कैसे देखते हैं आज के दिन? हम ये सोचते हैं कि काश हम उस दौर में होते जिस दौर के अंदर 1965 का ये मार्का हुआ, तो हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखते या शहीद होते या गाजी होते, और ये कर्ज़ हम अदा करते जो हमें अपने इस मादरे वतन का हमें अदा कर सकते। मगर वो मौका तो हमें नहीं मिला। वो एक अजीम दिन था, उसकी याद में आज पूरा दिन हम ये आर्मी की वर्दी पहन के घूमते हैं अपनी, ताकि उंगली कटा के शहीदों के साथ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी सरहदों पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा अहम वाक़या है 1965 का, कि किस तरीके से एक ऐसा दुश्मन जिसने पाकिस्तान का जब वजूद हुआ और एक मौजाती तौर के ऊपर इसका वजूद हुआ है, अल्लाह ताला ने से हम लोगों ने वादा किया कि आप हमारे को एक ज़मीन दीजिए जहां हम जाके आपका निज़ाम कायम करेंगे, एक ऐसा मुल्क दीजिए जहां हम आज़ादी के साथ सांस ले सकें। अल्लाह ताला ने उस मौजे के तौर के ऊपर एक हमारे को ये पाकिस्तान दिया, और उसकी सच्चाई और हक़ानियत हमें नज़र आती है 1965 में। आप देखें जब ये पाकिस्तान बना तो उस वक़्त ये हिंदुस्तान ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि 6 महीने भी ये नहीं चल पाएगा, 6 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। उस बदबख्त हिंदुस्तान ने फ़ौरन हमारे कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, जूनागढ़ के ऊपर हमारे हमला कर दिया। उसने फ़ौरन फ़ौज कशी करी और कश्मीर की एक पहले जंग हमारी इस पर हो चुकी है। मगर 6 महीने तो क्या, हमने वो मुँह तोड़ जवाब दिया, हमारे लोगों ने जवाब दिया, कायदे आज़म ने अपनी उस बीमारी के बावजूद जवाब दिया। उसके बाद फिर 65 का मौका देखें कि 65 में वो पूरी प्लानिंग के साथ आए और पूरी बटालियन आई। एक बटालियन के नीचे 5 कंपनियां होती हैं और एक बटालियन ने आपके ऊपर अटैक किया, और यहाँ पाकिस्तान की एक कंपनी जो 100 लोगों पर मुश्तमिल होती है उन्होंने उनका मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि वो लोग जो सुबह चाय पीने के लिए आ रहे थे वो कब्रिस्तान बना दिया उनकी टैंकों का। आप देखें उस मौके के ऊपर जो उस दौर के हमारे लोग हैं वो बताते हैं कि वो सुबह जब उठते थे तो उनको सूरज जब निकलता था तो उनको तलवार बनी हुई नज़र आती थी। आप नोट करें कि जिस वक्त उनका एक पायलट पकड़ा गया हिंदुस्तान का, वो पकड़ा गया जब उस बदबख्त को मारा और उससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर लॉक हो चुका था, तुम पुल हमारा जो था उस लॉक कर लिया था, तुमने उसको फायर क्यों नहीं किया? कहता है मसला ये था, नीचे मेरे को 5 पुल नज़र आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आया मैं किस पुल के ऊपर अटैक करूँ। ये अल्लाह ताला की करामत थी। अल्लाह ताला इस मुल्क को बचा रहा था, अल्लाह ताला दिखा रहा था ये मुल्क मैंने बनाया, ये तुम लोगों के ऐसे इन नापाक अज़ाइम से नहीं ख़त्म होगा। एक कंपनी से मदद करी, जैसे बदर के अंदर 1000 लोगों का मुकाबला किया। ये वो फरिश्ते हैं, वो इस क्योंकि अल्लाह से हम वादा करके आए थे ये मुल्क हम आपके लिए बना रहे हैं। तो इस जंग के बाद हमारा गोला की अगर एवरेज 20 किलोमीटर थी, वो यानी 20 मीटर है, 100 मीटर है, तो वो उससे डबल जा रहा था। ये सब अल्लाह ताला की बरकतें थी। किसी से एक सिपाही को पूछा गया हिंदुस्तान के कि तुम पागल से क्यों हो गए हो? बोला हम रेगुलर आर्मी से नहीं मुकाबला कर रहे थे, हमारी अजीब सी घोड़ों पे बैठी हुई जो फोर्स थी उससे हमें डर लग रहा था, जिनके अजीब सी हुलिया था, उनके हाथों में तलवार थी और तलवार से आग निकल रही थी। मतलब ये हिंदुस्तान के दुश्मन गवाही दे रहा है। आप ये हिसाब लगाएं कि अल्लाह ने अपने मुल्क को कैसे बनाया और फिर उसकी हिफाजत कैसे करी।
ये है 65 की वॉर, ये है वो 65 की वॉर के जिसके बाद फिर जाके उनका वज़ीर आज़म जब यहाँ शिकस्त होती है तो वहाँ पर टेबल के ऊपर उसको शिकस्त मिलती है और रात को अपने होटल के अंदर दिल के दौरे से मर जाता है। अच्छा अहमद साहब, ये जो हमारे और आपके जो ग्रैंडफादर्स थे, आपके ग्रैंडफादर सर सैयद अहमद ख़ान, जिनकी बड़ी खदमात रहीं पाकिस्तान को बनाने में, उनकी बड़ी काविशें रहीं, तो उस वक्त भी बड़ी साजिशें थी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मामलात जो है वो पाकिस्तान बनने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। तो वो क्या एक हिस्ट्री थी, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालें, हमारी यूथ को उसके हवाले से भी कुछ बताएं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो पैदाइश है उसकी इब्तिदा ले लें कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम पहली दफ़ा हिंदुस्तान इस ज़मीन पे आए तो इस्लाम का जो सूरज था वो तुलू हो गया। उसके बाद लोगों के पास एक अल्टरनेट ऑप्शन आ गया। फिर मोहम्मद बिन कासिम के जाने के बाद इधर हमारे पास एक दरवाज़ा खुल जाता है सूफ़ियों का, हमारे नेक औलिया का, वो इधर आते हैं और लोगों को तबलीग करते हैं। उसके बाद फिर हम पहली दफ़ा जो इस्लामी हुकूमत यहाँ कायम होती है वो 1212 में होती है। उसके बाद फिर सैयदों की हुकूमत, लोदियों की हुकूमत और फिर आखिर में हमारे पास मुग़लों की हुकूमत आती है। और मुग़ल्स ने यहाँ पर जो हुकूमत की है उसका स्पैन सबसे लंबा है। मतलब आप हिसाब लगाएं कि वो 1500 से लेके 1857 तक उनकी यहाँ हुकूमत रहती है। इस बीच के अंदर हिंदुस्तान ने वो तरक्की और वो इत्तेहाद देखा जो इससे कबल कभी नहीं देखा था। अच्छा, इस इत्तेहाद के को पारा पारा किया इस अंग्रेज़ ने, जो कि एक ताजिर की हैसियत से इधर आया। और सबसे बड़ा अहम चीज़ इनके साथ ये हुई कि अमेरिका के अंदर जो एक रेवोल्यूशन आया उसमें अमेरिका ने अपने इस बरतानिया को निकाल दिया। ये इसलिए निकाला क्योंकि इनका जो सिस्टम था, निज़ाम था, वो जालिमाना निज़ाम था, एक फरसूदा निज़ाम था। उस निज़ाम को इन्होंने वहाँ से निकाला। ये उस निज़ाम को लेके आए और इन्होंने लाके उसको हिंदुस्तान में लाके नाफिज कर दिया। जो सबसे पहला निज़ाम है वो तालीम का था, वो लॉर्ड मैकेले ने 1837 के अंदर नाफिज कर दिया यहाँ पे लाने 1837 के बाद। अच्छा, इस मौके के ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बात बहुत करीब से देख ली थी कि अब अंग्रेज़ जिस स्पीड से यहाँ पर आया है और जिस स्पीड से वो यहाँ पे अपनी गड़बड़ कर रहा है वो अब यहाँ से जाने वाला नहीं है। इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए सर सैयद ने लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि देखो, अंग्रेज़ आया है, ये ऐसे नहीं जाएगा। अगर इसको यहाँ से तुम्हें भगाना है तो उसका तरीक़ेकार यही है कि तुम इसके निज़ाम को समझो और अपने निज़ाम पे रहते हुए इसके साथ मुकाबला करो, अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं करो। और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी वो 712 से लेके चलते हुए ये दौर है कि जब तुमने हुक्मरानी की है, यानी इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते थे कि तुम हुक्मरान हो, तुम गुलाम नहीं हो। और इस सोच के साथ वो चलते थे और इसी सोच को फिर कंटिन्यू किया मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने, इकबाल रहमतुल्लाह ने, आपके हमारे ये जो शौकत अली और मोहम्मद अली, जो इन लोगों ने इस चीज़ को आगे करा और फिर एक आज़ाद वतन की बात करी। क्योंकि देखें, इस्लाम का जो पर्पज़ है वो गालिब होना है, इस्लाम का पर्पज़ है फैलना, इस्लाम का पर्पज़ है अपने लोगों को आज़ादी के साथ सांस लेना। तो वो चीज़ हमारी निकल रही थी। तो पाकिस्तान बनाने की बुनियादी वजह ये थी कि मुसलमान अपने अकायद में, अपने नज़रियात के अंदर फ्री होकर काम करें। तो उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करी हमारी आवाम ने, हमारे खवास ने, हमारे तालीम याफ्ता ने, हमारे अनपढ़ ने, उसके लिए कोशिश करी। जब कायद आज़म की बात करते हैं तो कायद आज़म रहमतुल्लाह का वो बड़ा मशहूर वाक़या है जिसके अंदर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और रसूलुल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जाओ जाके पाकिस्तान बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि दूसरी तरफ दुनिया इजराइल बनाने जा रही थी जो एक नज़रिए पे कायम हो रहा था। तो पाकिस्तान को बनाना इसलिए ज़रूरी था ताकि एक नज़रिए के मुकाबले में इन दो का मुकाबला हो सके। जहाँ हक होता है वहाँ शर होता है, जहाँ खैर होता है वहाँ खैर होता है, वहाँ शर होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक वक्त में एक साथ आई हैं। तो पाकिस्तान एक सोच के तहत बना। ये तो आपने बड़ी मुफस्सिल तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज में आपने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने तक की जो है पूरी आपने जो है ना एक तो शॉर्ट जो है वो हिस्ट्री आपने, ये बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों को समझ आना। अच्छा, 65 के जो हालात थे वो भी हमने डिस्कस किए। 65 के बाद क्या हुआ और अब ये जो 5th जनरेशन वार का जो एक हम सुनते हैं वो किस तरह हमारी जो है वो नौजवान नस्ल लड़ेगी और वो नौजवानों के साथ आपका बड़ा इंटरेक्शन है, ICIH के आप चेयरमैन भी हैं, तो ये थोड़ा सा इस हवाले से कुछ हमारे नौजवानों को गाइड। वकार साहब, आपके सवालात बहुत ही मानी खेज होते हैं। 65 के बाद आपको एक बड़ी अहम चीज़ नज़र आएगी। 65 की जंग में जिस तरीके की शिकस्त 65 में और उससे पहले
हिंदुस्तान को हुई तो हिंदुस्तान को एक बात समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले को आप बज़ोर शमशीर नहीं इनका मुकाबला कर सकते। तो 65 के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिंदुस्तान में नज़र आएगी कि 66 के अंदर एक इदारा बनता है, एक मलाउन टाइप का इदारा बनता है जिसका नाम है रॉ। ये रॉ 66 में बनता है, और यहां से उन लोगों ने कहा कि हम इनसे तलवार से तो मुकाबला नहीं कर सकते, आओ अब हम इनकी नस्लों को इनके नजरिए के ऊपर अटैक करें और जिस मकसद से पाकिस्तान बना है उसके खिलाफ बात करें। तब ये रॉ बना, और रॉ बनने के बाद दिल खोल के उन्होंने कहा अपना कल्चर इनमें फेंक दो, इतना कल्चर फेंक दो कि मुसलमान बच्चा अपनी शख्सियत से ना वाकिफ हो जाए। और वहां से जो जहर हमारे अंदर घोला गया, और उसकी सबसे बड़ी बदतरीन मिसाल मैं आपको देता चलूं कि 65 की जंग जो अल्लाह ताला ने हमें जितवाई, जो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने हमें जितवाई, आप जानते हैं कि हम लोगों ने क्या जुल्म किया? हम लोगों ने ये कहा कि ये जंग हमने मलका तरन्नुम के गानों पे जुनी है। ला हौला वला कुव्वता, इससे ज़्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात नहीं हो सकती। माना मैंने कि उन्होंने अपना गाना गाया, लेकिन ये वो जज्बा फरिश्ते उनके इस गानों पे नहीं बल्कि अल्लाह के नारे पे निकल के बाहर आ रहे थे। हमने इस जंग को उठा के उनके हवाले कर दिया। ये किसने कहा? ये इस रॉ ने पीछे से दिया कि तुम तो गानों पे चलते हो, और फिर एक गानों का एक सिलसिला शुरू हो गया। नतीजा फौरन अल्लाह ताला ने आपको सजा दी, जैसे ओहद के अंदर एक सजा आपको मिली, आपको जैसे ओहद में मिली बदर की आपको फतह के बाद ओहद अगले साल आपको शिकस्त मिली, आपको एक वार्निंग मिली कि क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से 671 के अंदर आपको अल्लाह ताला ने वार्निंग दी और बताया कि तुमने गलती की है। देखिए वकार साहब, बहुत अहम बात है ये। 71 की वॉर को आपको फिर उसकी सजा दी गई आपको, और फिर वही कामयाबी जो आपको मिली थी, आपके 90,000 आपके कैदी पकड़े गए। ये अल्लाह ताला उनको पकड़ता है जिनसे मोहब्बत करता है, और जिनसे मोहब्बत नहीं करता उनको ढील देता है। और एक वार्निंग कॉल दी। फिर उसके बाद शुक्र है अल्लाह का कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी सोच आई। फिर मैं शुक्र करता हूँ कि हमारे पास एक मर्द मुजाहिद जनरल ज़िया की सूरत में आया, जिसने शिकस्त दी अफगानिस्तान को, जिसने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में जंग करीब नहीं आने दी, और वहाँ अफगानिस्तान में सुपर पावर को तोड़ा। और उसने फिर एक इस्लाम के एक शक्ल दिखाई कि क्या होती है। बदकिस्मती से हम उसको आगे नहीं चला सके, बदकिस्मती से हमारे नौजवान उसको डिफेंड नहीं कर सके। अब फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है? ये सारी वॉर वो है जो कीबोर्ड के जरिए लड़ी जा रही है, जो लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए की जा रही है। देखिए उस माइंड प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है आपका नज़रिए की कोई अहमियत नहीं है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि हर चीज़ तो नाच गाना दुनिया चल रही है, आज टिकटॉक स्नैक वीडियो इन चीज़ों के ऊपर आपको लेके आ गए। ये है फिफ्थ जनरेशन वॉर के वो नौजवान जो कल तक मरने मिटने के लिए तैयार था अल्लाह और उसके रसूल के लिए, आज वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हुआ है। आज हमारे अंदर से जज्बा निकल गया है, आज हम लोगों के अंदर दुनिया परस्ती आ गई है। ये सब फिफ्थ जनरेशन वॉर है। जब आपको बड़ी गाड़ी दिखाई जाती है, जब आपको बड़ा कल दिखाया जाता है, जब आपके आइडियल अमीर लोग बन जाते हैं। आप मुझे बताएं इस तारीख में, दुनिया की तारीख में कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं? आप सिवाय कारून के आप मुझे नाम बताएं कितने अमीर लोगों को आप जानते हैं। लेकिन आज अगर किसी नौजवान से पूछो क्या बनना चाहते हो, तो वो बिल गेट्स जैसा अमीर बनना चाहता है, आज वो टेस्ला के मालिक जैसा बनना चाहता है, आज वो रॉथशाइल्ड की फैमिली की तरह बनना चाहते हैं। आज हमारे हीरोज बदल गए हैं। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये है वो चीज़ कि आपको जब बड़ा आदमी दिखाओ तो आपको बड़ी गाड़ी और बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो दुनिया परस्ती दे देती हैं। मेरे नबी का फरमान है कि मुझे अपनी उम्मत से किसी चीज़ का खौफ नहीं है, मुझे दुनिया परस्ती का खौफ है। और दुनिया परस्ती सबसे पहले आपको क्या देती है? हदीस शरीफ है कि एक वक्त आएगा कि दुश्मन तुम पे ऐसे टूटेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह कि हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? बोला नहीं, तादाद में ज़्यादा होंगे, मगर हम समंदर की झाग की मानंद होंगे। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है? तो फरमाया तुम्हारे में दहन आ चुका होगा। पूछा दहन क्या है? बोला दुनिया से मोहब्बत, मौत से नफरत। क्या आज हमारे नौजवानों का हाल ये नहीं हो गया? आज हमारे नौजवान इन चीज़ों के ऊपर इतनी हद तक डर रहे होते हैं। आज वो घर से निकलते हुए घबरा रहे होते हैं। आज वो कीबोर्ड वॉरियर बन के बैठ गए। तो जब तक हम इस फिफ्थ जनरेशन वॉर का मुकाबला नहीं करेंगे, और ये तभी हो सकता है जब हम अपने तालीमी निज़ाम के अंदर, बड़ा मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक वक्त था कि हमारा हर नौजवान वो जब इंटर में आता था तो उसकी एनसीसी हुआ करती थी, उसकी ट्रेनिंग होती थी, वो फौज के करीब जाता था, असलहे से मोहब्बत करता था। आज उसका बिल्कुल दिमाग चेंज कर दिया। आज हमारे पास वो है ही नहीं, उसके गोल्स चेंज, आज वो जज्बा ही नहीं है।
फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है कि अपने सियासतदानों को बुरा बोलो, फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है अपने मुल्क को गलत बोलो। आज आप देखिए हर कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। और सबसे बड़ा ये है जो हिटलर ने कहा था कि अगर आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हो उससे अवाम और फौज के दरमियान एक वो कर दो, एक खलीज पैदा कर दो। जब फौज से आप अपने बागी हो जाओगे और फौज के खिलाफ आप बोलना शुरू कर दोगे तो वो कौम नजरियाती तौर के ऊपर वो कौम कमज़ोर हो जाती है। तो आज पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल के हम लोग अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सब फिफ्थ जनरेशन वॉर वाले लोग हैं जो कर रहे हैं। नाम हमारे हैं मगर खुदा जाने ये कौन लोग हैं। और वो 66 में बनी हुई रॉ वो है जो ये काम कर रही है। वो जानती है कि हमसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं। हमें प्रिपेयर होना होगा अपने तालीमी निज़ाम के अंदर। हमें अपने फ़ौज और इन चीज़ों की बात करनी होगी। हमें इस झंडे की मोहब्बत करनी होगी। देखिए ये झंडे को आप गौर करें, आप उठाइए और जाके देखिए कि खाने का जो हमारा रोज़ा रसूल है उसका ऊपर हरा है नीचे सफ़ेद है, वही कॉम्बिनेशन है जो हमारे झंडे की है। आप कदर करें इस चीज़ की। अल्लाह ताला ने आपको मुल्क दिया है। तो जब तक ये हम नहीं करेंगे और नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त मैसेज है अहमद रशीद साहब का। यकीनन हमारी जनरेशन के दिल में उतर जाए ये बात। और एक बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा आपके साथ अहमद रशीद साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत ने इजाज़त दी तो बिल्कुल पारस स्टूडियो के इस खूबसूरत से प्रोग्राम में हम आपको फिर मदु करेंगे और आपसे बहुत सारे और भी मामलात पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यौम दिफाए पाकिस्तान पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। यहाँ लेंगे जी हम अहमद रशीद साहब से इजाज़त और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक।